हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो अपलोड करी थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी एक अलग से मैंने लिस्ट बना दी है, उसमें आपको जो आगे वीडियो आएंगी वो भी मिल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा, किसी और तरह के वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मोटापे का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी? जब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो वहाँ पर आपकी जो डिसीजेज हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी कि जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं, क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मोटापा भी एक आज के टाइम की तो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो उसका क्या कारण होता है, क्या मेन रीजन क्या रहता है उसका? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं उसमें एक्टोसिटी, एडोक्सिटी, इडोक्सिटी, इंडोक्सिटी, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि जो आपको ओबेसिटी है इसमें से किस रीजन से किस कॉज से होता है। वो हो जाता है एडोक्सिटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडिपोसिटी होती क्या है। तो एडिपोसिटी का मतलब होता है, अगर सीधी सी बात करें इसकी मीनिंग का, तो वसा की मात्रा। जब शरीर में, जो बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस फैट हो जाता है जिसको आप बर्न नहीं करते हैं, इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो बर्न हो, तो कंज्यूम तो आप कर लेते हैं लेकिन उसको बर्न नहीं करते, तो क्या होता है धीरे धीरे करके इकट्ठा होता चला जाता है और वही कारण बन जाता है ओबेसिटी का, मोटापे का। तो यही मतलब हो जाता है एडोप्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है? विच डिसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी? कि जो मोटापे की समस्या होती, बीमारी होती है, क्योंकि मोटापा तो खुद में भी एक बीमारी है, एक डिसीज ही है, लेकिन कुछ ऐसे और भी डिसीजेज होती हैं जिनके हो जाने पर मोटापा जो होता है लोगों का बढ़ने लगता है, लोग मोटे होने लगते हैं। उसमें से कौन सी डिसीज होगी? कॉलन कैंसर, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज, ऑल ऑफ दीज। मोटापे की अगर हम बात करें कि किस डिसीज के कारण होता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगी कि जो कोलन कैंसर होता है, या फिर जो हृदय रोग है, या फिर जो मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं, उन तीनों ही रीजन से क्या होता है, जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ओबेसिटी होती है उसके क्या कॉज होते हैं, किस रीजन से वेट आप गेन करने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो जैसे कभी कभी होता है कि हेरिडिटी में ही होता है कि कुछ लोग की हेरिडिटी में ही सब लोग मोटे होते हैं, जितनी भी जनरेशन आती हैं सब उसमें हेल्दी ही रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग की, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो फैट होता है वो बर्न नहीं हो पाता है, जिस वजह से इकट्ठा होने लगता है और ओबेसिटी का कारण बनता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप एक्टिव नहीं है, फिजिकली ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सिर्फ आप रेस्ट करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो इस वजह से भी जो आपका फैट है वो बर्न नहीं हो पाता। जो कैलोरीज आपने कंज्यूम करी हैं उसको आप पूरी तरह से यूज नहीं करते, अपना उसका जो है क्या कहते हैं पावर जो आती है ना उसको आप यूज नहीं करते, जिस वजह से फैट बर्न नहीं होता है, मोटापे का कारण बनता है। मेडिकेशन, कभी कभी कुछ मेडिसिन भी होती है जिसको खाने की वजह से, उसको लेने की वजह से आपका जो मोटापा होता है बढ़ने लगता है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेना। साइकोलॉजिकल फैक्टर, कभी कभी क्या होता है कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से भी व्यक्ति जो होता है मोटा होने लगता है। तो ये सारे कारण हो जाते हैं ओबेसिटी के, कि जिससे मोटापा बढ़ता है। और डिसीजेस की बात करें तो इन तीनों ही डिसीज से क्या होगा, आपका जो ओबेसिटी होती, मोटापा होता है, बढ़ने लगता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी? पुअर ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑल ऑफ दिस। अब ये सारे मैंने आपको वहीं पर समझा दिए कि क्या होते हैं, और भी बहुत से मैंने बताए हैं, तो कोई भी पूछ सकता है आपके ऑप्शन में, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या बताए थे। ये आपकी आदतें जो खाने पीने की, कभी कभी होता है कि हम लोग खाते तो कम है, ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन क्या होता है जरा सा भी खाने पर उनकी वो चीज लगने लगती है और वो मोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना भी खा लें लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके घर में भी ऐसा होगा कि आपके कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम खाते हैं, तब भी उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत मोटे होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना भी खाएं, जितना ज्यादा फैट कंज्यूम कर ले, लेकिन उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसी होती है कि अगर हमारी खान पान की आदतें सही नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हम खा रहे होते हैं, टाइम हमारा शेड्यूल नहीं सही है खाने पीने का, तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। बाकी इनएक्टिविटी फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये मैंने आपको समझा ही दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट। अधिक वजन की परिभाषा क्या है। एक तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है या उसकी फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि थाइस पर है, वेस्ट पर है, कभी कभी नेक पर बहुत ज़्यादा होता है, किसी के हाथ बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाते हैं, तो उसको हम जो है मोटा कहने लगते हैं, ओवरवेट कहने लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि साइंटिफिकली जो होती है एक डेफिनेशन क्या रहेगी, तो जो आपका वेट होता है, जो उसमें क्या एग्जैक्टली माना जाएगा कि कितना ओवरवेट होगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरह से दे रखा है, तो बीएमआई क्या हो जाता है, ये एक इंडेक्स नंबर है जिसमें मोटापे को, ओबेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बॉडी मास इंडेक्स। और ये 25 तो आपका 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और केजी जो होता है वो वेट को कहा जाएगा, और जो मीटर स्क्वायर है वो हाइट के लिए यूज होता है। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में आ जाता है ओबेसिटी और ओवरवेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें रहता है मोर देन 25 एंड लेस देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी या फिर ओवरवेट जिसको कहा जाएगा। तो जो इसमें आपकी जो दे रखी है 25 to 30 के बीच में, इसमें रहेगा। क्लिनिकल ओबेसिटी जो होती है 30 to 40 केजी पर मीटर स्क्वायर में रहेगी, और मॉर्बिड ओबेसिटी जो होती है वो 40 केजी पर मीटर स्क्वायर में रहेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि ओवरवेट में कितना रहेगा, या क्लिनिकल ओबेसिटी में या फिर मॉर्बिड ओबेसिटी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरवेट के लिए जो 25 to 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा ओवरवेट के लिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे को समझने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। विच प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन ओबेसिटी। पर्सनल साइकोलॉजी, फूड एनवायरनमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि जो मोटापा होता है, जो ओबेसिटी है, उसको समझने के लिए कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे मोटापा बढ़ने लगता है कुछ लोगों का, उस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए किस चीज को समझना है, या पूरी प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी समझने के लिए। तो वहाँ पर व्यक्तिगत मनोविज्ञान को भी समझा जाता है, खाद्य पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट होगा, और शारीरिक गतिविधि भी। तो ये तीनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीएमआई बिंदु के आधार पर मोटापे का चिकित्सीय निदान किया है। व्हाट इज द मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी बेस्ड विच बीएमआई पॉइंट। 30.0, 35.0, 40.0, 45.0। यहाँ पर पूछ रहा है कि मेडिकल डायग्नोस्टिक जो होता है किस बिंदु पर चिकित्सीय निदान जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी। तो अभी मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया ही हुआ था। तो क्या पॉइंट होता है कि जब क्लिनिकल ओबेसिटी मानी जाती है कि जहाँ पर आपको मेडिकेशन लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो हो जाता है 30। जब 30 से 40 केजी पर मीटर स्क्वायर के बीच में आप होते हैं, मोर देन 30 एंड लेस देन 40, तो वहाँ पर आपको मेडिकल या क्लिनिकल ओबेसिटी माना जाता है उसे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ए गुड एक्सरसाइज प्रोग्राम। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप एक अच्छा व्यायाम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो कि एक हेल्दी रहने के लिए या हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है उसमें हृदय और श्वसन से संबंधित जो आपकी रहती है कि जो कहा नहीं जाता कपालभाति वगैरह जो योगा हम लोग करते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें अच्छी और फ्रेश ऑक्सीजन जाती है और सही ढंग से वो काम करते हैं। लचीलापन, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो है कुछ स्ट्रेच करने के लिए बॉडी को जो रहती है, और साथ ही स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करना, जैसे कि जो है वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन तीनों ही चीजों को हमें शामिल करना चाहिए अपने जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है उसमें। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बोन मास सब्सटेंस और जो शक्ति होती है उसमें हानि का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लॉस ऑफ बोन मास सब्सटेंस एंड स्ट्रेंथ। डायबिटीज, ग्लूकोज, बोन ब्रिटलनेस, एक्सेस कैल्शियम। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो बोन मास होता है, जो हड्डी होती है,
उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो इससे हो पाती है। आपने देखा हो जो ओल्ड एज लोग हो जाते हैं तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं कि टूटने लगती हैं, तो जिससे वो जो है मूवमेंट उनका आसानी से नहीं हो पाता है, उसमें कमी होना या फिर जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है, कौन सी इसमें से आपकी डिसीज जो इसका रीज़न बनती है वो हो जाती है बोन ब्रिटलनेस, यानी कि हड्डी भंगुरता। उसके कारण क्या होता है कि उनकी बोन्स में जो है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है, उतनी मजबूत नहीं रह पाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन भूख कम करता है? विच हार्मोन रिड्यूसेस हंगर? कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रिलीज होने लगता है या कुछ हम ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है जिससे कि हमें भूख कम लगती है। लैप्टिन, रेसिस्टिन, रिलैक्सिन, एड्रेनालाइन। तो यहाँ पर वो कौन सा हार्मोन होता है, वो हो जाता है लैप्टिन। लैप्टिन से हमें भूख कम लगती है या हम जो है कम खाते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लक्षणों में से कौन मोटापा प्रबंधन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? Among the following symptoms, which plays the biggest role in managing obesity? Genetics, lifestyle, gender, age. क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सा सिम्टम ऐसा है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो ओबेसिटी होती मोटापा होता है उसको मैनेज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अनुवांशिकी, जीवन शैली, लिंग, उम्र। तो यहाँ पर क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है, तो अनुवांशिकी, लिंग या उम्र से कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो आपका लाइफ स्टाइल होता है वो लाइफ स्टाइल आपका आपके जो ओबेसिटी के मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, एक सही भरपूर नींद जो लेनी आवश्यक होती है वो लेते हैं, तो उससे आपका जो ओबेसिटी है मोटापा है उसकी तरफ आप नहीं बढ़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो एक जीवन शैली जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ओबेसिटी मैनेजमेंट में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा के अत्यधिक संचय से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है जबकि दूसरा शरीर के सामान्य से अधिक वजन को संदर्भित करता है? Which of the following refers to health risk associated with excessive accumulation of fat in the body while the other refers to body weight above normal? Obesity, excessive weight, low BMI, high BMI, excessive weight, obesity, none of these. तो क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ रहा था कि यहाँ पर दो चीजें एक साथ पूछी गई हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहली चीज क्या पूछ रही है कि इसमें से कौन सा है जो आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसको ज्यादा एक्यूमुलेट करके रख रहा है, उससे जो जोखिम होते हैं एक्यूमुलेट करता है और उससे जो उसको रिस्क रहते हैं जो जोखिम होते हैं उसके बारे में बताता है। और दूसरा जो है जब व्यक्ति का वजन जो होता है उसका वेट जो होता है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है उसको दिखाएगा, तो वो हो जाता है मोटापा ओबेसिटी। जब पहले आपका ज्यादा एक्स्ट्रा फैट जो होगा बॉडी में एकत्रित होगा, एक्यूमुलेट होगा, तो उससे क्या होगा मोटापा बढ़ेगा। और यहाँ पर जो दूसरी चीज बता रहा है कि सामान्य से ज्यादा आपका वजन बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाती है एक्सेसिव वेट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द बॉडी? 5, 4, 3, 2। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं तो वो हो जाते हैं 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन से चैम्बर्स होते हैं? तो ये वही आपके जो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं वही हो जाएंगे। एक हो जाता है टू अर्टेरिया एंड टू वेंट्रिकल्स, तो ये आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? अभी मैंने आपको बताया ही था बीएमआई की फुल फॉर्म। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा कि मैंने बीएमआई की फुल फॉर्म क्या बताई है। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि क्या है इसकी करेक्ट फुल फॉर्म। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंस्पेक्शन, बॉडी मास आइडेंटिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोमॉर्फ किसे संदर्भित करता है? व्हाट डज मेसोमॉर्फ रिफर टू? Difficulty in gaining weight, easy weight gain and gradual weight loss, easy weight gain and loss, none of the above। क्वेश्चन ने पूछा है जो मेसोमॉर्फ होता है वो किस चीज को संदर्भित करता है या किस चीज से रिलेटेड होगा। यहाँ पर सीधे से कहने का मतलब यही है कि वजन बढ़ने में कठिनाई को आसानी से वजन बढ़ना और धीरे धीरे वजन कम होना, आसानी से वजन बढ़ना और घटना, तो उसमें से कोई नहीं। तो जिसको संदर्भित करता है वो हो जाएगा आपका कि आसानी से वजन बढ़ना और धीरे धीरे वजन का कम होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जिनका वेट गेन तो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आता है उसको कम करने का, उसको रिड्यूस करने का, तो वेट लॉस में उनको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर के वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर मेसोमॉर्फ उसी से रिलेटेड है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी? जेनेटिक चेंजेस इन द बॉडी शेप, इंक्रीजिंग एनर्जी डेंसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो मोटापे का मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी आपको समझाया ही हुआ था कि इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ओबेसिटी के कॉजेस की बात करें तो ये दोनों ही कॉजेस होते हैं कि जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं इसके रीजन में, और साथ ही जो लोगों की एनर्जी है उसकी डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन वो इतना ज़्यादा इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो सही ढंग से कंज्यूम नहीं हो पा रही, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और गतिहीन जीवन शैली, आज के टाइम में आप एक जगह बैठ करके कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों को कंप्यूटर पर लगातार बैठकर एक जगह पर काम करने की वजह से भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है ओबेसिटी की, जिससे कि उनका वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, मेंटली तो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो वर्कर्स जो मजदूर होते हैं, जो उसे घर बना रहे हैं या किसी इस तरह का काम में लगे होते हैं, आपने देखा वो ज़्यादा फैटी नहीं होते, वो लोग दुबले पतले होते हैं, मोटे नहीं आपको दिखेंगे, जनरली अगर देखें तो नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि उनका वेट बढ़ने लगता है, सच है उनका पेट बहुत बढ़ जाता है या फिर थाइस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो गतिशील नहीं है, एक जहाँ पर रुक करके बैठ करके काम करने वाला है, इस वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही रीज़न हो जाते हैं ओबेसिटी के। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।